हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान साहब ख़तीब मरकज़ी जामिया मस्जिद ईदगाह तलगंग की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने इरशादात आलिया से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फ़रमाएँ। हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन औतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात मोहब्बत के साथ एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे अहले सुन्नत वल जमात, खुदाम अहले सुन्नत वल जमात के शेरों, बूढ़े शेर, जवान शेर और हज़रत काज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानवादे से मोहब्बत रखने वाले हज़रात, आप कल से उलमाए किराम के बयानात सुन रहे हैं और मेरे बाद भी ज़ाहिर है एक लंबी फ़हरिस्त है जो आप हज़रात से मुखातब होंगे। मैं एक तालिब इल्म और पहली दफ़ा भी की इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिल रहा है और काज़ी साहब का पुरमग़ज़ दर्स कुरान हम सब ने सुना। अल्लाह ताला काज़ी साहब का साया ता देर हमारे सरों पर सलामत रखे और ये जो बहारें लगी हुई हैं इस ख़ानदान की मेहनत और बरकत से अल्लाह ताला इनको हमेशा कायम और दायम रखे। इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मैंने आपके सामने एक आयत कुरानी जिसमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के हवाले से इज़्ज़त और अज़मत को बयान फरमाया है और एक हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 6 खुसूसियात का ज़िक्र किया है। सिर्फ़ इस पर 2-4 बातें अर्ज़ करके मैं इजाज़त चाहूँगा। हुज़ूर अकरम अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो नबी अता फ़रमाए हैं और जो जिनका कलमा अल्लाह ने हमें पढ़ने की तौफ़ीक दी है, हमारा ये ईमान और अक़ीदा है कि कायनात के अंदर हमारे नबी से ज़्यादा अज़मत और फ़जीलत अल्लाह ने न किसी को अता की है न हो सकती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जितनी भी इज़्ज़तें थीं अल्लाह ने वो सारी अपने नबी को अता की हैं। क्यों जी, इसी तरह है या नहीं है? ये हमारा ईमान है। ख़त्म नबुव्वत भी एक बहुत बड़ी इज़्ज़त है। अल्लाह ताला ने किसी नबी पर नबुव्वत को बंद नहीं किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छत पर जब ये परचम लगा है नबुव्वत का तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ये परचम अब क़यामत की सुबह तक रहेगा। और हुज़ूर हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर सितारों में, आसमानों पर, सूरज और चाँद में और मरीख़, ज़मरद, अतारद जितने बड़े बड़े सैयारे हैं, अगर क़यामत से पहले कभी वहाँ भी मखलूक आबाद हुई तो उस मखलूक के आखिरी नबी भी हमारे नबी हैं। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन और आसमान की नबुव्वतें अता की हैं। इसी उलमा ने मेराज की बहुत सारी हिकमतें लिखी हैं कि अल्लाह ने हुज़ूर को मेराज क्यों करवाया है। उन हिकमतों में एक हिकमत ये भी लिखी है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों से ऊपर की सैर करवाई और वहाँ 7 आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा और फिर मकाम शरीफुल अक़लाम जहाँ तकदीर का कलम चल रहा है और जहाँ तक किसी की रसाई नहीं है वहाँ तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया। फिर आपने अर्श पर बुलाया और उस अर्श पर जिस शरीफ अक़लाम और अल्लाह के अर्श के दरमियान या सिदरतुल मुंतहा और अल्लाह के अर्श के दरमियान 70,000 नूर के पर्दे हैं, जिन पर्दों के मुतालिक आया कि किसी ने भी आज तक उनको करास नहीं किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस कायनात की वाहिद शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये पर्दे भी करास करवाए, आपने अर्श पर बुलाया, बुलाकर आपने करीब बिठाया और बिठाकर फिर भी फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान काब कौसैन व अदना, मेरे महबूब और करीब आ जाओ और नज़दीक आ जाओ। फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह ने जो बातें की हैं या अल्लाह को पता है या अल्लाह के महबूब को पता है, उसने किसी को बताया नहीं कि मेरे और मेरे महबूब के दरमियान क्या बातें हुई हैं। तो उलमा लिखते हैं इतनी बुलंदियों का सफ़र पर्ची आई भाई पंजाबी बयान करो, तो मैं तो पंजाबी ना मास्टर हाँ, मैं सिर्फ इस तो उर्दू शुरू की थी कि चकवाल से तलगंग में भी फर्क है और कई लोग जेडे बाहरों आए हुए सन उन्होंने तलगंग वाली बोली समझ ही ना आवे, नहीं तो मैं तो राती दिहाड़ी पंजाबी ही पे करना। क्यों जी उर्दू की पंजाबी? पंजाबी मैं तो शुक्र कराना, उर्दू मेरे वास्ते तो मुश्किल है। हाँ जी अच्छा पठान भी आवन जी, फरमाने बैन विच पठान भी आवन। पठान कले तो उर्दू सुनने जो बैन है ना, पंजाबियां पंजाबी सुनन जाओ। अल्लाह ताला इतने लंबे ते उच्चे सफ़र अपने महबूब क्यों करवाए? उलमा लिख रहे हैं उसने एक वजह ये भी हवे कि अल्लाह अपने नबियां अपना दायरा नबुव्वत विखावना चाहते हैं कि मेरे सोने जिथों जिथों तक मैं वहाँ उथों उथों तक तू है, जिथों तक मेरी खुदाई है उथों तक तुसानी नबुव्वत और रिसालत है। अपना दायरा नबुव्वत विखावने वास्ते अल्लाह 7 आसमान भी करास करवाए, अरशा तक भी पहुँचाया। तो ई इज्जत और ई बुजुर्गी, ई शराफत और ई करामत अल्लाह ताला मेरे नबियाँ अता फरमाई कि हुजूर ने सिरे ते ख़त्म नबुव्वत ना ताज पवा के अल्लाह ताला सारी कायनात अपने नबी ने अगे झुका देता। इन इज्जत और अजमत ख़त्म नबुव्वत नी इस इज्जत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालिक अल्लाह ताला कुरान नी इस आयत बयान फरमाया। और जेड़ी मैं हदीस पढ़ी उस हदीस भी अल्लाह ताला ने नबी अपनी शान और अपनी अजमत बयान की थी। सारी दुनिया ने लिखने वाले, सारी दुनिया ने बोलने वाले, सारी दुनिया ने तारीफ़ा करने वाले अगर जमा हो वजन और हुजूर नी तारीफ करन तो उन्हें भी हक पहुँचना कि उन्हें अपने नबी नी तारीफ करन। लेकिन भी आले हो ये मेरे नहीं तवज्जो करे, इन सारिया तारीफा अपनी जायते हैं, लेकिन असल तारीफ ते आला तारीफ वो है जेड़ी या मेरे रब मेरे नबी ने की थी या नबी खुद अपनी तारीफ की। जेड़ी शान हुजूर बयान की थी ए जी शान तो कोई नहीं ना बयान कर सकना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर जेड़ी शान बयान की थी वो शान भी दर हकीकत मेरे रब ही बयान की थी, क्योंकि साडा ईमान है कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी कोई गल भी अपनी तरफों नहीं करे ने, जो कुछ भी करे ने अल्लाह ताला की मर्जी और मशीयत के मुताबिक करे ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और बस इस हदीस से तर्जुमा करके मैं इजाज़त की सा फरमाया फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन। आदम अलैहिस्सलाम तो घिन की ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी और रसूल आए अल्लाह उन्हें अब्बों को देता, झोलियाँ भर भर के देता, पंडी भर भर के देते हैं, बोरे भर भर के देते हैं। उन्होंने इस तरह भी मैं कोई गल ना करे ना, लेकिन अल्लाह कुछ चीज़ा माँ है जियाँ दित्तियां जड़ियाँ कायनात आदम तो घिन की ईसा तक अल्लाह कायनात ने कई नबियाँ भी नहीं दित्तियां, माँ दित्तियां। फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 चीज़ां ऐसियां जिन्हां विच अल्लाह और इस हदीस से 6 वन, बाद हदीस में कोई दीगर चीज़ां भी वन, लेकिन मैं इसी हदीस से 2-4 गल्लां अर्ज़ करे सा। फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, पहली चीज़ फरमाया ओतीतु जवामी अल कलिम, अल्लाह ताला मां ईशान दिती कि मेरी ज़बान चो जेड़े जुमले निकलने, जेड़े इरशादात निकलने, जड़ियाँ हदीसां निकलनियां, उन्होंने कमाल ही वे कि मैं तो अपनी ज़बान चो 2 जुमले उभरना, लेकिन उन्होंने जुमले विच अल्लाह समुंदर मानी ने समुंदर छपा देते हैं ते क़यामत तक लोग मेरिया हदीसां विचों मोती कढ़े ने रहा सन, मोती कढ़ने वाले खत्म हो गए सन, मेरे इरशाद नहीं रानाई चमक दमक और खूबसूरती खत्म ना हो। ओतीतु जवामी अल कलिम, मैं छोटा जा जुमला ज़बान चो उभरना, अल्लाह माई ताकत और मेरी ज़बान फसाहत और बलागत रखी। और कायनात सिड़ा ईमान है कि मेरे नबी तो वध के कोई फसी और बलीग कोई नहीं। अल्लाह ताला सिड़ा तो एक और ईमान भी हवे कि अगर हुजूर फसी और बलीगन तो आपनी औलाद आज 1400 साल तो बाद भी अल्लाह ताला उन्हें जड़ी फसाहत और बलागत दी ये भी हुजूर ही नहीं फसाहत और बलागत ना सदका।
हाँ जी, हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बरे सगीर ने बेमिसल और लाजवाब खतीबन, लेकिन अमीर शरीयत फरमाने कि मैं पीर मेर अली शाह साहब गोरड़वी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत गया हूँ, तो मैं कि हज़रत कोई दुआ फरमा दो, अल्लाह ज़बान खोल देवन और अल्लाह अपने वाज और नसीहत वास्ते और तकरीर और खिताबत वास्ते अल्लाह ताला मेरी मदद और नुसरत फरमावन। हज़रत पीर मेर अली शाह भी ख़ानदान नबूवत ने फ़रदन, अमीर शरीयत भी ख़ानदान नबूवत ने फ़रदन। हज़रत पीर मेर अली शाह साहब अपना लुआब अमीर शरीयत ने मुँह च पाया और फरमाया वाजो जिस मैदान वैसे तू आई तू आओ। वो दिन और वो दिन अगर 1400 साल तो बाद भी खुद हज़रत पीर मेर अली शाह साहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह नबूवत अर्ज की थी, या रसूलल्लाह मां तुसी भेजने तो पे हो यमन नक्काजी बना के, लेकिन मैंने को तकुव्वत फैसले वास्ते मैंने को उलूम कोई नहीं, तजर्बा नहीं, मैं कभी दो आदमियों ने दरमियान भी काजी ना बने, मैं फैसला की कौन करे सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दी और दुआ दे के आप सीने ते हाथ मारे और मार के फरमाया वन दुआ फलो गुफ्तगू सुन के फैसले करें। बात ई अली उल मुर्तज़ावन हुजूर नी दुआ नी बरकत नाल अल्लाह ताला कुव्वत फैसला और उलूम इतने अता कीते कि खुद ज़बाने नबुव्वत चो इन जुमले निकले कि अक़ज़ाहुम अली, मेरी उम्मत ना सब तो वड्डा अगर कोई काजी था अली उल मुर्तज़ा है। ये हुजूर नी दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी दुआ नी बरकत नाल अल्लाह ताला हज़रत अली उल मुर्तज़ा और खाली अक़ज़ाहुम अली नहीं, अल्लाह इल्म और हुजूर नी दुआ नी बरकत नाल अल्लाह ताला हज़रत अली उल मुर्तज़ा उलूम भी उत्थे पहुँचाया कि यतफज्जरुल इल्मु मिन जवानिबिही व तंतिकुल हिकमतु मिन नवाहिही। उन्होंने शागिर्द फरमाने कि उलमा नी ज़बाना चो इल्म निकलना, उलमा नी कलम चो इल्म निकलना, एक ऐसा अली है जो वेख्या जिसने रूए चो इल्म निकलना। यतफज्जरुल इल्मु मिन जवानिबिही मेरा मौजू नहीं, फरमाया अल्लाह माही कलाम देता मकाम देता कि मैं अगर ज़बान चो एक जुमला बोल देवा तो मेरे जुमले विच इतने मानी कि उलमा उस विचों माने कढ़ेने रासन, क़यामत तक मसाइल मुस्तंबत करेने रासन, उलमा और हुक्मा उन थक वैसन और दुनिया तो टुर वैसन, लेकिन मेरी हदीस न नूर ते रोशनी क़यामत तक इन्हें उन चमकनी रासन। उलमा बैठे और चूँकि वक्त नहीं तो उलमा हुजूर ने एक हदीस थे 250 200 ने सफ़े नी किताब लिखी, एक हदीस जो इतने मसाइल मुस्तंबत की था, इतने और इतना इल्म। हाफिज आलाई रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस गुजरेन, उन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है मिशकात शरीफ भी और हदीस किताबां, हदीस है जुल यदैन, बड़ी मशहूर हदीस है और उस सहाबी ने लक़ब है जुल यदैन, जुल शमालैन भी आखनेन जुल यदैन भी आखनेन। ये हदीस है जुल यदैन ते अलामा हाफिज अलाई रहमतुल्लाह ताला अलैह एक पूरी नज़्मुल फ़राइद ने उन नाम ते एक पूरी जिल्द लिखी, जिस जिल्द तो इस हदीस विचों निकलने आले मसाइल उन्हें बयान करके उम्मत दसेन कि मेरे नबी ने एक हदीसा विचों ही कुछ पर निकलना। ये ओ थी तो जवाम अल कलम अलामा इब्ने दकीकुल ईद रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत बरा इब्ने आज़िब ने एक हदीस है अमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबिन व नहाना अन सबिन, हुजूर 7 चीज़ां ना असा हुक्म दिता, 7 चीज़ां तो आप असा मना कीता। ई बरा इब्ने आज़िब ने रिवायत है, इस रिवायत अलामा इब्ने दकीकुल ईद रहमतुल्लाह ताला अलैह 413 मसाइल इस हिकी हदीस जो मुस्तंबत करके अपने शागिर्दा ने सामने बयान किए कि हुजूर ने इस हिक इरशाद विचों इतने तोहफे और इतने मोती पर निकलने। अलामा इज़्ज़ुद्दीन इब्ने खिज़र हकारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस तो जेड़ी एक सहाबी रोज़े की हालत अपनी बीवी नाम मुकारबत कर दी, रोज़ा त्रुट गया, बारगाह नबुव्वत आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने वास्ते जो कुछ इरशाद फरमाया वो हदीस भी बड़ी अजीब और बड़ी दिलचस्प हदीस है। जिस वक्त आप बयान कर देता और उसने वो मसला हल कर देता तो इस हदीस से अलामा इज़्ज़ुद्दीन इब्ने खिज़र हकारी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1000 मसाइल मुस्तंबत की थे एक हदीस चो। और ये उम्मत दर्शा कि मेरे नबी ने एक इरशादात विचों कितनी फ़िक़ा, कितने अहकाम, कितने मसाइल मुस्तंबत होने पर ये इस उम्मत का कमाल है। एक सहाबी
उस निकी जी बुलबुल रखी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सिर्फ एक जुमला फरमाया, फरमाया या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ए अबू उमैर तोड़ी वो बुलबुल किधर गई। मैं ते तुसी अगर ये जुमला 1000 बारी भी उभरा तो इस जुमले चो के निकल सकना, कोई शय भी नहीं निकल सकनी। और असी जागता को पुछने भी रहने बा पुत्रा तोता कदे गई, बुलबुल कदे गई है, तो चिड़ी रखी हुई है वो कदे गई। असी 1000 बारी ये जुमला उभरा, इस जुमले चो कोई गल नहीं निकलनी। या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, हुजूर 2 जुमले फरमाए, फरमाया बेटा उतोनी बुलबुल किधर गई। बस इन 2 जुमले तो अल्लामा इब्न सब्बाग़ रहमतुल्लाह ताला अलैह हिक्की मजले से बह के अपने शागिर्दा 400 मसाइल लिखवाए और फरमाया इन सारे मसाइल हुजूर ने इस हिक्की इरशाद विचों पे निकलने। ओती तो जवामे अल कलिम, ओती तो जवामे अल कलिम, अल्लाह ताला माँ जवामे अल कलिम नी नेमत अता फरमाई कि थोड़े जुमले और मानी ज़्यादा। और फ़ैन हदीस नहीं आना इन हुजूर ने सब जवामिउल कलिमन फ़ैन अस्तक़ल हदीस किताबुल्लाह और सकल औरा कलिमतु तक़वा अहसनल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल क़सस हाज़ल कुरान खैरल मिलल मिल्लत इब्राहीम खैरस सुनन सुन्नत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अशरफल हदीस ज़िक्रुल्लाह व अहसनल क़सस हाज़ल कुरान। इन जितनी हदीस वलियदल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला मा कल्ला व कफा खैरुम मिम्मा कसरा वलहा शर्रुन नदामते हीना यहज़ुरुल मौत व शर्रुल माज़िरते हीना यहज़ुरुल मौत व शर्रुन नदामते यौमल क़ियामा। इन मेरे नबी ने इरशादातन उलमा फरमाई एक एक जुमला जवामिउल कलिमे चो अगर ऐसे समुंदर इस गोते मारो तो क़यामत तक मोती निकलने रासन। हुजूर फरमाई मेरी इज्जत 1.25 लाख नबियां चो अल्लाह उन्होंने कलामा और उन्होंने ज़बान मुबारक ते ई कुव्वत फसाहत और बलागत नहीं रखी जी अल्लाह मेरी ज़बान ते रखी। पहली सिफत, पहली फजीलत, पहली अजमत ओती तो जवामे अल कलिम वनो सिर तो बिर्रोब। फरमाया दूसरी फजीलत ही वे अल्लाह ताला मां जेड़ा रोब दिता वो रोब मैंने तो 1 महीना दूर बैठा हुआ दुश्मन भी मैंने रोब तो डरना। 1 महीने नहीं मुसाफत ते दुश्मन बह के मेरा नाम सुन के डरना और घबराना। हुजूर रहमतन सरासर रहमतन, लेकिन अल्लाह हुजूर ने दुश्मन ते रोब भी बड़ा पाया। तलवार चावने वाले क्या आख्या मैं यासिमो का मिन्नी या रसूलुल्लाह आज तो सामने को कोर बचे सी एक बारी जबान जो फरमाया अल्लाह और ये अल्लाह आखने ना ये अंदाज आया कि दुश्मन ने हथ चो तलवार ढह पई। एक आदमी आया और उस मक्का मुकरमा में जितने सरदार बैठे उन्हें सरदारा ने सामने खड़े होके उस आका यरा अबू जाल मैंने कुछ घोड़े उठ के देन और मैंने पैसे देने पैसे नहीं देना और मैं सारे सरदारा आंक चुका लेकिन कोई मेरी सिफारिश करने वास्ते तैयार नहीं। मक्के ने सरदारा उन्होंने दिले तक खबासत आई बदमाशी आई उन्हें आखे वांझ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गल अबू जाल मने नहीं अगर उन्हें तो आख देता ना अबू जाल तो वो तो पैसे मोड़ दे सी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत चुक गया दरवाज़ा खटखटाया या रसूलुल्लाह मैंने पैसे देने अबू जाल और पैसे नहीं देना। आप उससे नाल तशरीफ गिन गए आप दरवाजे से दस्तक दी थी अबू जाल बाहर आया आप फरमाया तो इसने पैसे देवने साका या रसूलुल्लाह देवने आप फरमाया जल्दी पैसे अदा कर। चुप करके अंदर गया और पैसे चाण के आन के उसने हथे ते दे देते। जिस वक्त ही दोबारा मस्जिद हराम गया तो मक्के ने सरदार पुछने पैन के बना तोड़े पैसा ना और उसके आख्या उन्हें आख्या उस हुण कुछ नहीं आख्या हुण जो कुछ आख्या इसी आख्या। हाँ जी जरा मेरे सिफारशी बन के गए ना हुण जो कुछ इन्हें आख्या वो ही आख्या और उस कोई गल ही नहीं की थी मैंने पैसे मां अदा कर देते। इवन नो सिर तो बिर रोब अल्लाह मैंने रोब 1 महीने नहीं मुसाफत तक मैंने दुश्मन ते पाया। कई लोग आए हुजूर ने खिदमत आप असर की नमाज पढ़ाई 2 बंदे पीछे बैठे हुए आप सलाम फेर के फरमाया हो रहे हो उन 2 अगे आए आप फरमाया तुसा नमाज नहीं पढ़ी उन्हें दुआ ने मोढे कमन लग पे खौफ ज़दा होके उन्होंने वजूद ते लर्जा तारी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे सामने खड़ो के घबरावना नहीं परेशान नहीं होना मैं कोई बादशाह ना बैठा ना मैं उस गरीब औरत ना बैठा जेड़ा सुक्का गोश्त खेनी होनी है और गोश्त सुखा के खेनी होनी है। मैं अल्लाह ने नबी और रहमत मैंने को तो डरने की जरूरत नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद है मन रआउ बदाहतन
हा बहू वमन राओ मारिफतन अहब्बहू जेड़ा हुजूर पहली बारी वेखना है डर वैना है जेड़ा वत रोज उठना पाना है हुजूर नी मोहब्बत और प्यार वेखना है तो हुजूर ना वो मानूस हो वैना है नहीं तो अल्लाह नबुव्वत ना रोब रखे वा हजरत साहबा इकराम फरमाने हजरत अमर बिन आस कितने बड़े साहबीन फरमाने अगर मैंने को कोई हुजूर ना हुलिया पूछे कि हुजूर ना हुलिया कह जाए तो मैं आप ना हुलिया बयान ना कर सकना इस वास्ते कि मैं निगाह भर के कदी हुजूर वेखे मजाल ही नहीं कि मैं निगाह भर के हुजूर नी तरफ वेख सका अल्लाह ताला ई मकाम और ई रोब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया ओती तो जवाम अल कलिम नुसिर तो बिर्रोब उहिल्लत लियल गनाइम माले गनीमत मैंने तो पहले कई उम्मत वास्ते हलाल ने अल्लाह मेरी उम्मत वास्ते हलाल कीता वजो इलत्रियल अर्ज़ मस्जिदम व तहूरा सारी कायनात मस्जिद और इबादत खाने वास्ते पाबंद है पहलियां जितनियां भी उम्मतां गुजरियां उन्हें इबादत वास्ते हुक्म है कि इबादत खाने ने अंदर करे सो अगर कदई और इबादत करे सो तो इबादत काबिल कबूल नहीं जिक्र कबूल नहीं तिलावत कबूल नहीं अपने इबादत खाने विच पवो लेकिन जेड़े हुजूर फरमाया मेरी वारी आई तो अल्लाह ताला मेरे नबी ते के मेहरबानी की थी ना हुजूर पाबंद कीता ते ना हुजूर ने उम्मत पाबंद कीता सारे नबियां ते वही वास्ते अल्लाह मूसा अलैहि सलाम तूर पहाड़ ते पाबंद कीता हजरत दाऊद अलैहि सलाम जबूर देवने वास्ते अपने मेहराब विच पाबंद कीता कि इत्थे बस तुसा किताब लभसी हजरत ईसा अलैहि सलाम पाबंद कीता गया कि इतने रोजे रखसो तो इंजील मिलसी लेकिन हुजूर ते जड़वे कुरान नाजिल होने की वारी आई तो अल्लाह फरमाया मेरा नबी पाबंद नहीं जिबरील तू पाबंद है जिथे नबी होवे उत्थे वही गिन के पहुंच ऐसा ही कई आखने वाले अपनी मोहब्बत ने इजहार किया है हुसूल वही में मूसा तूर पे पहुंचे पर क्या अजब के वही तेरे हुजूर पे पहुंचे हाँ जी सारे वही घिरने वास्ते गए ते तोड़ी वही तोड़े कदम ते आई हाँ जी जिस हालत भी हुजूर आवन वक्त नहीं जी छोड़ दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला मेरे वास्ते सारी जमीन मस्जिद भी बना दी थी तहूर भी बना दी थी मेरी उम्मत जिस जाई ते भी नमाज पढ़सी नमाज हो वैसी जिथे मस्जिद पैसन मस्जिद हो वैसी जिथे तिलावत करे सन तिलावत हो वैसी जिथे जिक्र करे सन जिक्र हो वैसी और जिथे कदाई तयम्मुम करे सन अल्लाह मेरी उम्मत वास्ते मट्टियां भी इतना पाक कर देता कि अगर हुजूर फरमाया 10 साल तक तुसा पानी न मिले और तुसी मट्टी ना तयम्मुम करो तो अल्लाह तुसानिया हड्डियां विचों भी गंदगी पाक कर दे इतने इज्जत और एहतराम अल्लाह इस उम्मत फरमाया मेरी वजह तो गनीमत हलाल कीतियां गई मस्जिद सारी जमीन मेरे वास्ते पाक कर देता गया वह और सिल तो इलल खल के काफा और रूए ज़मीन ने जितनी भी मखलूक है आसमान ने जितनी भी मखलूक है और तमाम कायनात ज़वील उकूल विचों 3 मखलूकान मलाइका जिन्नात और इंसान और सिल तो इलल खल के काफा अल्लाह ने जितने भी मखलूक है मुकल्लफन इन 3 मखलूक भी माँ नबी मनेनियान और कायनात में जर्रा जरा भी पत्थर भी शजर भी हजर भी मट्टी भी दरिया भी समुंदर भी और आसमान या मखलूक भी मेरी नबुव्वत ने कायल भी अमन और जिथों मैं लगना फरमाया मक्के ने उन्हें पत्थर भी मैं जानना जेड़े माँ नबुव्वत ने जमाने में सलाम करने होने उन पत्थर आज भी मेरे इलम चन कि उन केड़े पत्थर हैं जेड़े मेरी नबुव्वत ने मेरे नाल ऐलान करने होने अल्लाह तमाम मखलूक की तरफ माँ रसूल बना के भेजा और आखिरी फजीलत और अजमत फरमाया व खुतिमा भी नबीयून अल्लाह मेरे ते नबुव्वत ख़त्म की मेरे तो बाद कोई नबी नहीं जरा बुलंद आवाज ना हक 4 यार वाले बैठे हो जरा मैं ना बोलो हुजूर तो बाद कोई नबी आप नबुव्वत आखिरी नबी अल्लाह नबुव्वत ने दरवाजे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बंद कर देते हैं और बकौल एक आलिम ने अल्लाह भी घर इतना पसंद आया कि अल्लाह फरमाओ इस घरे तो बाद कोई ऐसा घर नहीं जिसा मैं वत नबुव्वत देवा अगर नबुव्वत अल्लाह देवनी होया तो फरमाया एक उमर ना घर है जाए जिससे अल्लाह नबुव्वत ने झंडा लावाना लेकिन अगर हजरत उमर अभी नबुव्वत नहीं मिली तो इससे मतलब है हुजूर तो बाद कोई नबुव्वत नहीं अगर हजरत उमर नबुव्वत नहीं मिली तो इस तो ये भी साबित हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कादियानिया खिताब करके आखने होने और बदबख्त हो अगर कई नबी मनना भी है ने ते तुसा कोई अंदरों उबाल उठना पे कि कोई होरिया मना हुजूर पुराने हो गए तो नबी मनना भी है ने तो कम अज कम हुसैन इब्ने अली नबी मनो जिसा हुजूर होठ ते बोसे देने
ते हुजूर नहीं देने, दर हकीकत अल्लाह बहुत से देने बवास्ता हुजूर। हुसैन ने होठा ते हुजूर प्यार नहीं देने पे, दर हकीकत मेरा रब प्यार देना पाया, लेकिन वास्तविक हुजूर ना इस्तेमाल पे होना। पर मैं नबी मनना ने तो हुसैन ने तो मनो, जिसा हुजूर अपने मोढे ते चाया, जिन्हें चाह की नमाजा पढ़ियां, जिन्हें घुटियां दित्तियां, जिन्हें कन्ना जजाना दित्तियां, इकामता आखियां, नबी बनावा तो ना, अगर उन नबी नहीं तो वत मिर्जा कादियानी और ई काना भी नबी नहीं हो सकना। अल्लाह नबुव्वत ने दरवाजे बंद किए और उलमा एक बड़ी अजीब गल लिखी, मैं अपने अख्तिताम की तरफ बहना पाया। खुतिमा भी नबीयून, अल्लाह मैंने ते नबुव्वत ने दरवाजा बंद किया। हजरत नासिरुद्दीन खाकवानी दामद बरकातुहुम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने अमीरन, उन्होंने मलफूजात एक बड़ी अजीब गल हजरत इरशाद फरमाई। और मौलाना बैठे मुफ्ती साहब हजरत फरमाने कि ख़त्म नबुव्वत ने जड़ा ताज हुजूर पवाया गया, और मेरी गल समझ के वजे तो सना ईमान ताज़ा हो सी। फरमाया हुजूर ने सिरे ते जड़ा ख़त्म नबुव्वत ना ताज रखा गया, ई दर हकीकत अल्लाह हुजूर ने उम्मत ते एतमाद किया। हुजूर ने ख़त्म नबुव्वत इस उम्मत ते अल्लाह ना एतमाद है, और वो एतमाद ना मतलब ही वे कि इस तो पहले जितने नबी आए उन्होंने नबिया ने तशरीफ गिरवाने तो बाद लोगों उन्होंने तालीमात भुला दित्तियां, उन्होंने शरीयत भुला दी, उन्होंने किताबों में तगैर और तबदुल कर दिता। एक भी दुआ भी त्रिया भी 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने तालीमात उन्होंने उम्मत संभाल के नहीं रखियां। अल्लाह आखिरी नबी भेज के ख़त्म नबुव्वत ना ताज पवा के सारा दीन इस उम्मत ने हवाले कर देता, और अल्लाह फरमा देता कि उम्मत ए जी कि ई मेरे नबी ने वहने तो बाद भी और कमियां कोताहियां हजार होमन तो होमन, इन मेरे नबी ने ख़त्म नबुव्वत की जिम्मेदारियां कई वक्त भी ज़ाया ना होमन जैसे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल तो बाद भी सिड़े अंदर हजार कमजोरियां मौजूद हैं। इस उम्मत केड़ा गुनाह है जेड़ा नहीं मौजूद, लेकिन इसके बावजूद हुजूर ने जिंदगी, आपना दीन, आपनी सुन्नत, आपनी शरीयत, आपने कमालात इस उम्मत को मौजूद हैं या नहीं मौजूद? उन चीज़ां भी मौजूद हैं जड़ियाँ मौजूद रखनियां सिडे जिम्मे भी नहीं आई, फर्ज और वाजिब भी नहीं आई। उम्मत उन्हां चीज़ां भी महफूज रखे। हुजूर केड़ी कुर्सी ते बैठे, आप केड़ी चारपाई ते लेटे, आप अपनी जिंदगी में 24 उठा ते घोड़िया ते सवारी की, उन्हां चो 19 घोड़े केड़े और 6 घोड़े केड़े जिन्हां ते हुजूर बहुत ज़्यादा सवारी की। आपनियां बकरियां केड़ियां, आपनी चारपाई केड़ी लकड़ी नहीं बनी हुई है, उस चारपाई की ऊंचाई कितनी, चौड़ाई कितनी, उत्ते चादर कितनी, आप जिंदगी भर कितने गिलासा ते प्याले में पानी पीता, वो प्याले आए कितों? अगर कोई प्याला त्रुट गया तो उस प्याले जोड़िया कैवें, वो जोड़िया केड़ी शही ना गया। हुजूर न सिर्फ मिंबर, जिस मिंबर से बह के आप खुतबा दे लें, उलमा 15 के 16 किताबा सिर्फ उस मिंबर ने मुतालिक लिखियां कि वो मिंबर केड़ी लकड़ी ने है, केड़े जंगल ने है, उतो कब के कह आंदा, बनवाया कैवें, बन के चाह के कह आंदा, पैड़ा मिंबर ते खुतबा हुजूर केड़ा दिता। उम्मत इन चीज़ों की भी हिफाजत की थी, ते ख़त्म नबुव्वत ऊ ताज है जिससे मुतालिक अल्लाह फरमाया मैं आप हिफाजत करे। इस तो मौलाना हजरत अल्लामा जाहिदुर राशि साहब दामद बरकातुहुम तलगंगा आए, एक बयान फरमाने लगे कि अगर सिड़े को कोई बंदा आज नहीं तारीख ने मुतालिक पूछे कि आज मुहर्रम नहीं ही तारीख है और 1443 हिजरी, आज तो 1400 साल पीछे इसी मुहर्रम ने इसी तारीख हुजूर केड़े केड़े अमल किए, तो हजरत फरमाने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह असी सीरत और हदीस या किताबों चो तारीख ने एतबार ना भी अपने नबी ने किए हुए अमल उम्मत ने सामने बयान कर सके कि आज हुजूर ही किया, आज ही इरशाद फरमाया, आज आपने जिंदगी ना ही दिन इस तरह गुजरा, ये दिन इस तरह गुजरा, ये हिफाजत इस उम्मत की थी। इसी हिफाजत एतमाद करके अल्लाह ताला हुजूर ख़त्म नबुव्वत ना ताज पवाया। यह वजह कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने दौर तो घिन के आज इस दौर तक जेड़ा झूठा नबी भी उठ के हुजूर ने नबुव्वत से हाथ पावने की कोशिश की थी, तो उलमा उसा हाथ पावन नहीं देता, अवाम उसी नबुव्वत चलन नहीं देता, लोगों उसी नबुव्वत तस्लीम नहीं किया। हर जमाने ने
जितने भी कज़ाबन उन्हें कज़ाब ने मुकाबले में उलमा हैं। ये जड़ा आखिरी मुद्दई है नबुव्वत है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, इसने मुकाबले में भी बड़े सगीर ने तमाम उलमा और उन उलमा विचों कई उलमा है जिन्हें अल्लाह की इज्जत बख्शी कि आज 100 साल गुजरने तो बाद भी उन्होंने नाम और उन्होंने कम दोए बोलने पैन कि उन्हें मिर्ज़ा कादियानी ने मुकाबले में खड़े होके उसान लोहे ने चने चबवाए और बकौल अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहीं आख्या हजरत मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत ने इतने खिलाफ तुसी क्यों हो? हजरत शाह साहब फरमाया हिक्का जुमला फरमाया और शाह जी जुमले ने बादशाह है फरमावन लगे मेरे नबी नी नबूवत की कुर्सी ते कोई अगर बवने की कोशिश करे सी तो मैं मौत तक और मैं नहीं मेरे जानशीन भी और नबी ना कलमा पढ़ने वाले भी क़यामत तक उसा कुर्सी ते आराम ना बवन न दे सके। कोई बंदा समझे कि मैं नबूवत ना दावा करा ते वातू आराम करे, फरमाया उसा पीर मेहर अली शाह आराम न करन देसी, उसा अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी आराम न करन देसी, उसा भियां ने रवने वाले और इस मिट्टी चो जन्म घेने वाले काजी करमुद्दीन दबीर जैसे मुजाहिद उसा आराम ना पवन न दे सन और अदालत में उसा धक्के दे दे के और घसीट घसीट के अल्लाह की इज्जत भी चकवाल और इस सरजमीन अता की थी कि उस दौर आज जितने भी खत्म नबूवत ने कम होने पैन लोग मिर्जिनिया किताबा पढ़ के और उसने मुरीदा ते खलीफा ना मुकाबला करे ने पैन काजी करमुद्दीन साहब ये एजाज हासिल है कि उन्हें बराए रास्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मुकाबला किया और इस जैसी जितना भी फख्र करा कम में हजरत उसा अदालत में घसीटा और अहलुल्लाह दुआवा और सरपरस्तियाँ पीर मेहर अली शाह साहब की खिदमत काजी करमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ गिन गए और एक दरख्वास्त की थी कि हजरत मैं मुकदमा कीता हुआ उस मैंने ते मुकदमे कीते वैन मैं उस ते मुकदमे कीते वैन मैं खुसूसी दुआ वास्ते हाजिर होया कि मेरे वास्ते दुआ करो इस वास्ते कि मेरे मुकाबले में जड़ा मिर्जा उसा बड़े दावी और चैलेंज नहीं उसा बीमारी और उसने ये दावा भी है कि जड़ा मेरे मुकाबले में आना उससे मुसीबत भी आनियान दुख भी आने तकलीफा भी आनियान और उससे बीमारियां भी आनियान। हजरत मैं उस झूठे नबी ने मुकाबले में खड़ा हो गया और तुसने खिदमत गोलड़े हाजिर होया कि तुस मेरे वास्ते दुआ करनी और मेरे वास्ते अल्लाह ताला को मदद मंगनी। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब दो जुमले फरमाए, फरमाया मौलाना तुसी वंजो और मुकाबला करो। पहली खुशखबरी तो यही सुन गिनो कि मिर्जे ने मुकाबले में फतह और नुसरत अल्लाह ताला ने तुसा दे नाज़िल हो और दूसरा जरा तुसी बयान हो ना कि वो बददुआई करे ना और वो आखना मेरी बददुआ चलनी उसकी बददुआ शदुआ नहीं चलनी उसने कोई तुसा तकलीफ ना हो सी। काजी साहब फरमाने कि बात उन अदालतनिया तारीख में मिर्जे चारपाई ते चाह के आने ने और मैंने मुकदमे ने 2-3 साल ने जितना अरसा मैंने रब खत्मे नबुव्वत नी बरकत नाल मैंने सिरे एक ध्याड़े दर्द भी नहीं होया मैंने सिरे पीड़ नहीं हुई और मिर्जे चारपाई थे फजल दीन और चाह के आने ने अदालत ने अंदर और अल्लाह ताला फतह भी दी थी। और पीर साहब एक गाली भी फरमाई पीर मेहर अली शाह साहब फरमाया अल्लाह पीर साहब को भी बस मैं खत्म करने लगा पीर मेहर अली शाह साहब को भी अल्लाह बड़ा कम गिदा और मिर्जे ने मुकाबले में सुबहान अल्लाह मिर्जे बड़े चैलेंज की थे कि कोई आलिम मैंने मुकाबले चाहे। पीर मेहर अली शाह साहब लाहौर शाही मस्जिद पहुंचे 3 दिन उत्थे ठहरे मिर्जा मुकाबले वास्ते ना आया 3 दिन तो बाद पीर मेहर अली शाह साहब जलसा करके वापस आए तो मिर्जे पैगाम भेजा उस आखा मेरी जान खतरा है मैं जान ने खतरे की वजह तो ना आया। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब फरमाया अगर तोड़ी जान खतरा तो मैं चल के आवे ना कादियान मैं तोड़े घर बह के तोड़ना मुकाबला करे ना उस इससे भी ना आया। वह तो आखा जी कुरान की तफसीर लिखने हैं तुसी भी कुरान की तफसीर लिखो अरबी मैं भी कुरान की तफसीर लिखना अरबी विच और वह 3 जज पवन और उन जज फैसला करन कि कहनी तफसीर अच्छी जेड़ा जज जिसनी हमायत कर दे वो जित वैसी वो हर वैसी दुआ हर वैसी। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब फरमाया कौन तफसीर लिखना रासी वह जज पढ़ने रासन वह फैसले होने रासन तू इन्हें गल्लां छोड़ तू आ सही पिड़े विच और मैदान आ सही एक बारी तू भी सफेद कागज से अपना कलम रख दे मैं भी सफेद कागज से कलम रख देना तू अपने कलम हुक्म दे के कुरान की तफसीर लिखे मैं भी अपने कलम हुक्म देना कि कुरान की तफसीर लिखे। जिसना कलम कुरान की तफसीर लिखे वो हक और सच हो सी और जिसना कलम न चले वो झूठ और कज़ाब हो।
मिर्जे आमना ने कई बंदे पीर मेहर अली शाह साहब आख्या हजरत अगर मिर्जा आ वंजा तो ई कलम भी कदी कुरान की तफसीर लिखना तो सब बड़ा बड़ा चैलेंज कर देता। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया और मैं अक्सर जाइया तो सुनाना अज भी मेरे मुनीर इन जुमले पंजाबी विच लिखे हुए। हजरत फरमाया तुसा के समझा कि ये गल मैं अपने अंदरों की थी या अपने जोरे ते की थी। पंजाबी विच फरमावन लगे कि कट्टी हमेशा किले ने जोरे ते कुदनी। ओए उमरो शाह मंजी घत गिनो एक एक कट्टी हमेशा किले ने जोरे ते कुदनी। फरमाया मेरा किला मदीने वाला मैं अपने किले ने जोरे थे गल की थी और अगर ये आया तो दुनिया तमाशा तक्या कि कलम कुरान की तफसीर लिखना या नहीं लिखना। इन उन लोगन इन मिर्जे ने मुकाबले खड़े हुए। हजरत काजी करमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, बस मैं आखिरी गल सुना के इजाजत चाहना। काजी करमुद्दीन फरमाने रहमतुल्लाह अलैह कि जिस वक़्त मुकदमा चलना पे और लाहौर ने चीफ कोर्ट मैं भी दरख्वास्त दी हुई है कि मुकदमा जेल में चलना चाहिए और मिर्जा गुलाम कादियानी दरख्वास्त दी हुई है कि मुकदमा गोरदासपुर चलना चाहिए। इन तारीख अगले दिन तारीख है। मैं लाहौर बड़ा परेशान और बड़ा मुतफक्किर कि पता नहीं कल के फैसला हो सी भिया तो गोरदासपुर वहीना और तारीख भुगतावनिया बड़ा मुश्किल काम है। और जेलम चुके सेड़ा अपना जिला अगर ये जिले च होवे तो मिर्जा कादियानी उतो टुर के जेलम आसी गोरदासपुर होया तो मां भिया तो गोरदासपुर वहीना पहुंची। हजरत फरमाने मैं मुतफक्किर और परेशान अनारकली लाहौर चो मैं गुजरना पाया तो एक जिसने पाटे हुए कपड़े फटे हुआ लिबास और पुरानिया जुतियां उते बैठा हुआ उस मां जड़े तक्या हजरत ने कद 6 फुट तो उत्ते और जवानी अवान कौम ना लहू और माशाअल्लाह अल्लाह ताला रोब और दबदबा हजरत काजी साहब अता फरमाया हुए। उन्हें फरमाने के मां उस मजदूबे सद्या उस आका और नौजवान तू कौन है और कदे वतना तो मैं तो जने परेशान है मैं उस परेशान ताजियाना इबरत हजरत की किताब लिखी हुई गल फरमाया मैं मुतफक्किर और परेशान है मैं उस मजदूब हाँ इंजे गोल मोल जवाब दे के मैं उस आखे यार मेरा कोई कम है मैं अपने कहीं कमे भी लाहौर वतना। उस जने मां बुलाया उस आखे नौजवान मैंने को केड़ी शह पे छपैना तू पहना मेरा कोई कम है तो कम मां पता तो चीफ कोर्ट की दरखास्त दी गई तू चाहना कि मुकदमा जेल में होवे और मिर्जा कादियानी चाहना कि मुकबला गोरदासपुर होवे तो सदुआनी कल तारीख है और अगली गल भी सुन गए तोड़ी दरखास्त ना मंजूर हो सी तो सनी दरखास्त ना मंजूर हो सी और मुकदमा जेलम नहीं गोरदासपुर हो सी और ये मुकदमा इस तो हो सी कि अरशाड़ा खुदा चाहना कि मुफ्तरी अल्लाह जिस अल्लाह से और अल्लाह ने नबी से झूठ बोला अल्लाह चाहने कि अल्लाह उसने घरे में जलील करा अल्लाह उसने घरे में जलील करना चाहने मुकदमा उत्थे हो सी। हजरत फरमाने वातमा वो आखन लगा उस आका मुकदमा तो उत्थे हो सी लेकिन एक गल याद रखें अल्लाह फतह तो आंदे जे तोड़ी हवे और क्यों जे तोड़ी जुमला सुने फरमाया इस वक्त यू मजदूब पे आखना आखन लगा इस वक्त तमाम अहलुल्लाह तुम्हारे लिए 10 बदुआ है। तमाम अहलुल्लाह ये अहलुल्लाह क्या दसा कि काजी करमुद्दीन साहब पर्चा कीता हुआ और मुकदमा कीता हुआ और उन कादियानी ने मुकाबले में खड़े ये मेरे रब नी तरफो अहलुल्लाह मजाजीब जितने भी अवन उन्हें इस वक्त काजी साहब तुसा वास्ते 10 बदुआ वन और ये 10 बदुआ इस तो कि हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी पीर मेहर अली शाह फरमाने जेड़ा खत्मे नबुव्वत ना कम करे उसने मोढे ते मदीने वाले ना अपना हाथ होना और हुजूर ना हाथ होवे तो बात कायनात की केड़ी अदालत शिकस्त हो सकनी। अल्लाह काजी साहब फतह दी कि नहीं दी जी पहले आदमी जिन्हें मिर्जिया सजा दिवाई और उससे खिलाफ फैसला होया मैंने मोहतरम ये एजाज भी इस मिट्टी हासिल है और 3 नस्ल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये घराना खत्म नबुव्वत ना परचम बुलंद की थी बैठा। अगले दिन भी काजी जहूर साहब ने बयान नहीं वजह तो कि डॉक्टर वसीम अहमद है तो तबादला की था वंजे इन्होंने एक बयान थे और उलमा ने एहतजाज थे अल्लाह ताला चकवाल सरजमीन तो उस कादियानी डॉक्टर ने तबादला करवाया। ये 3 पुश्ता तो जड़ी जिद्दोजहद खत्म नबुव्वत लगी आनी मेरे मोहतरम मैं 3 बुजुर्ग ख्वाजा खान मोहम्मद साहब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी और पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन इन 3 ने मुतल्लिक पढ़ा। इन 3 फरमाने
कि कब्र में वहने तो बाद असा पता लगा कि जितना नेकी ना मुल खत्म नबुव्वत दी नेकी ना जितना मुल लगा इतना कई नेकी ना आखिरत मुल नहीं लगा। इस तो मैंने मोहतरम कोई कम सारे काम नेकी ने करने सारिया जमात ने मदद करनी सहाबा और अहले बैत ने तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करना लेकिन खत्म नबुव्वत दी जिथे भी गल आवे मैं ना वादा करो अल्लाह ने घर बह के कि हुजूर ने खत्म नबुव्वत दे सिपाही बन सो कि ना बन सो। और उस सिलसिले में ई महीना ई बहारे खत्म नबुव्वत का महीना और कल रावलपिंडी ने अंदर लियाकत बाग ने अंदर खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस होनी पई और परसों मीनारे पाकिस्तान लाहौर ते खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस होनी पई और तुसने इल्म चौसी कि कल तो वड्डे वड्डे शहरों ने अड्डे बंद कर दिते गए गड्डियां रोक दी गई वैक्सीन ना ड्रामा बना के कि कोई आदमी पिंडी दाखिल नहीं हो सकना। कल रावलपिंडी ने तमाम उलमा ये ऐलान किया और मैं तुसा को भी वादा घेना चाहना उन्हें फरमाया अगर मुहर्रम ने जलूस नहीं बंद हो सकने और कोरोना ने अंदर भी निकल सकने अगर कोई कादियानी लाबी ई समझनी कि असी हुकूमत मुतहरक हो के इन दो अजीम शान कॉन्फ्रेंस रोक गिसा या इना नाकाम करसा ये उन्होंने भूले इंशाअल्लाह पूरी शानो शौकत नाल तमाम तर रुकावटें तोड़ के कल ही खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जरूर हो आखो इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करके आखो के कॉन्फ्रेंस हो सी। और मैंने तुसा की दरखास्त है कि चकवाल ने उलमा भी 50-100 गड्डी ना वादा किया हुआ कल वन के अपनी हुजूर नी नामूस वास्ते कुर्बानी देवनी कल जोर तो बाद ये तो काफिले रवाना हो सन उसमें जरूर शिरकत करनी उंज नबी करो आते खैर ही लेकिन हुण करनी इस तो जरूरी कि कादियानी अपना पूरा टिल लाई बैठे कि असा इस कॉन्फ्रेंस नाकाम करना असा पूरा जोर लावना कि इंशाअल्लाह हुजूर ने आशिक जिंदान और हुजूर ने इज्जत वास्ते जिस तरीके नाल भी असा पिंडी पहुंचना पे असी इंशाअल्लाह पहुंचा सारे तैयार हो इंशाअल्लाह हाजिर हो सो अल्लाह ताला असा मौत तक अपने नबी ने खत्म नबुव्वत ना मुहाफिज और सिफाही बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल